Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Nazir Ahmed, teacher, Government Middle School, Kashmiri Media. Today I am going to deliver a lesson, a tale of two birds from 6th English. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक जंगल में एक परिंदा रहता था, उसके साथ उसके दो बच्चे रहते थे, नवजायद बच्चे रहते थे. They had a nest in a tall shady tree. उनका घोंसला जो था वो एक बहुत बड़े दरख्त पे था. And the mother bird took care of little ones day and night. माँ जो थी वो बच्चों का ख्याल दिन रात रखती थी. One day there was a big storm. एक दिन जो है जबरदस्त तूफान आता है. स्टॉर्म यानी तूफान आ जाता है. There was thunder, lightning and rain. गरज चमक होती है, बारिश होती है, बारिश होती है. And the wind blew down many trees. तेज हवा ने बहुत सारे दरख्तों को गिराया, बहुत सारे दरख्तों को गिराया. The tall tree in which the birds lived also came down. ये जो बड़ा दरख्त था जिसपे परिंदों का घोंसला था, ये भी नीचे गिर गया. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक बड़ा शाख जो था वो इस घोंसले पे गिरा और ये जो माँ थी इसको ये मर गई. ये जो माँ थी ये मर गई. बिग एडजेक्टिव है, बिगर इसकी सेकंड या कंपैरेटिव फॉर्म है और इसकी सुपरलेटिव फॉर्म है बिगेस्ट. बिग, बिगर, बिगेस्ट. पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री यानी बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा. तो ये एडजेक्टिव है. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. Fortunately, luckily, यानी खुशकिस्मती से ये जो बेबी बर्ड्स थे इनको तेज हवा अपने साथ ले गई और जंगल के दूसरे पास छोड़ गई. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. इनमें से एक जो था वो एक गुफे या गार के सामने गिरा जिसमें गैंग ऑफ रॉबर्स रहते थे, यानी एक ग्रुप ऑफ रॉबर्स रहते थे. गैंग कहेंगे हम ग्रुप को. किसको कहेंगे? गैंग जो है ये कहेंगे हम ग्रुप को. गैंग ऑफ रॉबर्स लिव. वहां पर एक ग्रुप रहता था इन रॉबर्स का यानी क्रिमिनल्स का. The other lying outside Rishi's ashram a little distance away. दूसरा जो था वो एक वहां पर ऋषि का आश्रम था, उधर जा गिरा. आश्रम कहेंगे हम, हिंदू वर्शिप प्लेस होती है. Days passed and the baby birds became big birds. दिन गुजरते गए और ये बच्चे जो थे नवजायद ये अब दिन ब दिन बड़े होते गए और बड़े परिंदे बन गए. One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन क्या होता है, बादशाह आता है, इस मुल्क का बादशाह आता है शिकार को इसी जंगल में. He saw a deer and rode after it. उसने एक हिरन देखी. क्या देखी? हिरन. और इसके पीछे भागा. हिरन जो है ये भी नाउन है. क्या है? नाउन है. तो वो बादशाह जो है इसके पीछे दौड़ा. It ran deep into the forest followed by the king. यानी ये हिरन जो है जंगल में बहुत अंदर गई. किंग भी इसके पीछे यानी बादशाह जो था वो भी इसके पीछे पीछे चला गया. Soon the king lost his way and did not know where he was. इसी दौरान बादशाह जो था वो अपना रास्ता भटक गया. इसको अपना रास्ता जो है वो भूल गया. And did not know where he was.
जो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by then, he got off his horse and sat down under a tree that stood near the cave. बादशाह बहुत थक गया. ये घोड़े पे काफी चलता गया और जंगल के दूसरे पास पहुंच गया. काफी थका, घोड़े से नीचे उतर गया और एक दरख्त के नीचे बैठ गया जो कि इस गार के केव के नजदीक में ही था. Suddenly he heard a voice crying out, "Quick, hurry up! There is someone under the tree. Come and take his jewels and his horse." जल्दी करो, आ जाओ, कोई दरख्त के नीचे बैठा है, ले जाओ उसकी ज्वेलरी और उसका घोड़ा भी ले जाओ. Hurry, or else he will slip away. जल्दी करो और या वो चला जाएगा. Slip away ये फ्रेज है, यानी चला जाना. The king was amazed. बादशाह हैरान हो गया. He looked up and saw a big brown bird. वो ऊपर की तरफ देखने लगा और उसने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड एक उस दरख्त पे बैठा है. Under which he was sitting. उसी दरख्त पे बैठा था जिसके नीचे बादशाह बैठा था. He also heard faint noises emanating out from the cave. उसने जोर-जोर से आवाजें भी सुनी, आवाजें निकलती थी इस गार से, वो भी सुनी. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. वो जल्दी से उठ खड़ा हुआ, अपने घोड़े पे बैठा और भागने लगा. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. वो भागता गया दूसरे साइड, थोड़ा सा दूर भागा तो उसने एक आश्रम देखा. It was Rishi's ashram. ये ऋषि का आश्रम था. The king tied his horse to a tree. बादशाह ने जो है अपना घोड़ा जो है वो एक दरख्त के साथ बांधा. And sat down in its shade. और खुद इसके साए के नीचे बैठ गया. Suddenly he heard a gentle voice announce. उसने एक बार फिर आवाज सुनी, "Welcome to the ashram." आपका खुशामदीद है आश्रम में. Sir, please go inside and rest. अंदर चले जाइए और आराम फरमाइए. The rishi will be back soon. ऋषि अभी आता होगा. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. इस बर्तन में सर्द पानी है, अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए. The king looked up and saw the big brown bird in the tree. बादशाह खड़ा हो गया और उसने वैसा ही परिंदा फिर देखा. This one looks like the other bird outside the cave. ये भी उसी तरह का जानवर दिखता है जिस तरह वो था जो केव के बाहर था. He said to himself aloud. उसने अपने आप को ऊंची आवाज में, "You are right, sir." ऊपर से आवाज आई कि आप सही कह रहे हैं. Answered the bird. किसने कहा? इस परिंदे ने जो दरख्त पे बैठा था. He's my brother, but he has made friends with robbers. वो मेरा भाई है, लेकिन उसने अपनी कंपनी जो बनाई है वो उन robbers यानी क्रिमिनल्स के साथ बनाई है. He has made friends with robbers. यानी उसने अपने दोस्त बनाए हैं वो robbers. He now talks as they do. वो वैसा ही कहता है जैसा वो चोर करते हैं. He does not talk to me anymore. वो मेरे साथ बात नहीं करता है. Just then the rishi enters that ashram. इसी आश्रम में ऋषि आश्रम में आता. Welcome sir, he said to the king. खुशामदीद आता. उसने बादशाह को कहा, "Please come inside and make yourself at home." आइए, अंदर आइए, इसको अपना घर समझिए. You look tired. आप थके मांदे लगते हो. Rest for a while. कुछ देर के लिए आराम फरमाइए. Then you can share my food. उसके बाद आप मेरे साथ खाना खाइए.
The king told the rishi the story of two birds and how each had behaved so differently, so though they looked so alike. बादशाह ने ये सब कहानी इन दो परिंदों की इस ऋषि को बता दी और ये बता दिया कि ये दोनों एक रंग के, एक जैसे, लेकिन बिहेव दोनों का अलग है, बिहेवियर दोनों का अलग है। The forest is full of surprise. ये जंगल जो है भरा हुआ है हैरानकुन चीजों से। He said. The holy man smiled and said. ये जो ऋषि था ये मुस्कुराने लगा और कहा, After all, one is known by the company one keeps. One is known by the one company one keeps. One is known by the company one keeps. तो ये आदमी इसको कहता है, ये ऋषि इसको कहता है कि बादशाह साहब, इंसान को पहचाना जाता है कि वो किस कंपनी में रहता है, उसकी एसोसिएशन किसके साथ है। उसकी एसोसिएशन अगर बुरे लोगों के साथ होगी तो वो पहचाना जाता है, उसकी एसोसिएशन अगर अच्छे लोगों के साथ होगी उस तरह भी वो पहचाना जाता है। That bird has always heard the talk of robber. उस परिंदे ने चोरों की या उन क्रिमिनलों की ही भाषा सुनी है, बातें सुनी है अभी तक। He imitates them and talks about robbing people. उसने उनको नकल किया, कॉपी किए और उन्हीं की तरह बातें करता है। This one has repeated what he has always heard. ये जो यहाँ पे है उसने वही किया है, वही कॉपी की है जो उसने यहाँ सुना है। He welcomes people to the ashram. वो खुशामदीद करता है लोगों को इस आश्रम में। Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. आ जाइए अंदर, मैं इस जगह के बारे में और इन परिंदों के बारे में आपको कुछ और सुनाने जा रहा हूँ। तो मॉरल जो है इस स्टोरी का, मॉरल जो निकलता है वो ये है, वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीपर्स। ये इंसान को पहचाना जाता है कि वो किस कंपनी में रहता है। मींस दैट ए person's reputation depends upon his her association or friends he has. यानी किन के साथ उठना बैठना है। अगर अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होगा तो उसके अच्छे वो भी अच्छा होगा, बुरे लोगों के साथ होगा तो वो भी बुरी आदतें सीखेगा। तो मतलब इसका ये है कि हमें बुरे लोगों से दूर रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ मिलना चाहिए, अच्छे लोगों से अपना जो फ्रेंडशिप है वो रखना चाहिए। तो उससे हमारे अंदर अच्छी आदतें पड़ेंगी। शुक्रिया।